नमस्ते बच्चों, आपकी पाठशाला में शिव आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम संस्कृत भाषा में समय लेखनम अर्थात घटिका घड़ी में समय कैसे देखते हैं और संस्कृत भाषा में किस प्रकार बोलते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, संस्कृत भाषा में समय को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम 4 शब्दों के बारे में समझना होगा। सर्वप्रथम है सामान्य पूर्ण, अर्थात जब घड़ी में पूर्ण समय होता है, जिस प्रकार 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। तो ऐसी स्थिति में बजे शब्द के लिए संस्कृत में वादनम शब्द का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, दूसरा शब्द है सैपाद। जिस प्रकार हम घड़ी में समय देखकर बोलते समय कहते हैं कि 1:15 बजा है, 2:15 बजा है, 3:15 बजा है, अर्थात कहने का मतलब है जब घड़ी में सवा का समय होता है तो सवा के स्थान पर संस्कृत भाषा में सैपाद का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, तीसरा शब्द है सार्ध। जब हम घड़ी में समय देखकर बोलते हैं 12:30 बजे हैं, 3:30 बजे हैं, 7:30 बजे हैं, 8:30 बजे हैं, तो सार्ध का संस्कृत में मतलब होता है साढ़े, अर्थात साढ़े का जब प्रयोग होता है तो संस्कृत में सार्ध का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, चौथा शब्द है पादौन। जब हम घड़ी में समय देखकर बोलते हैं 2:45 बजे हैं, 7:45 बजे हैं, 9:45 बजे हैं, तो संस्कृत में पौन शब्द के स्थान पर पादौने का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम संस्कृत में समय को समझेंगे। जैसे शाम पट पर सर्वप्रथम घड़ी दे रखी है, उसमें 1 बजा है, तो इसको संस्कृत में हम बोलेंगे 1 वादनम। अगली घड़ी में 2 बजे हैं तो द्विवादनम। उससे अगली घड़ी में 3 बजे हैं तो त्रिवादनम। उससे आगे 4 बजे हैं तो चतुर्वादनम। उससे अगली घड़ी में 5 बजे हैं तो पंचवादनम, और अंतिम घड़ी में 6 बजे हैं तो षड्वादनम। इस प्रकार बच्चों इन घड़ियों में पूर्ण समय बताया गया है। मैंने पहले भी बताया था कि पूर्ण समय बताया जाता है तो बजे के स्थान पर वादनम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों, अगला उदाहरण शाम पट पर ध्यान से देखो। सर्वप्रथम घड़ी में 1:15 बजा है, तो संस्कृत में इसको बोलेंगे सैपाद 1 वादनम। दूसरी घड़ी में 2:15 बजे हैं, सैपाद द्विवादनम। तीसरी घड़ी में 3:15 बजे हैं, सैपाद त्रिवादनम। चौथी घड़ी में 4:15 बजे हैं, सैपाद चतुर्वादनम। बच्चों, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब सवा बजता है तो सवा को सैपाद के नाम से बोलेंगे। बच्चों, अगला उदाहरण है शाम पट पर ध्यान से देखें। प्रथम घड़ी में 1:30 बजा है, तो संस्कृत में कहेंगे सार्ध-1 वादनम। दूसरी घड़ी में 2:30 बजे हैं, सार्ध-द्विवादनम। तीसरी घड़ी में 3:30 बजे हैं, सार्ध-त्रिवादनम। चौथी घड़ी में 4:30 बजे हैं, सार्ध-चतुर्वादनम। तो बच्चों, जहाँ साढ़े का समय होता है वहाँ संस्कृत में सार्ध बोला जाता है। अगला उदाहरण बच्चों, प्रथम घड़ी में 1:45 बजे हैं, तो संस्कृत में बोलेंगे पादोन द्विवादनम। दूसरी घड़ी में 3:45 बजे हैं, पादोन त्रिवादनम। तीसरी घड़ी में 4:45 बजे हैं, पादोन चतुर्वादनम, और अंतिम घड़ी में 4:45 बजे हैं, पादोन पंचवादनम। बच्चों, मैंने पहले ही आपको कहा था कि जब पौन का समय होता है तो संस्कृत में पौन को पादोन बोला जाता है। बच्चों, फिर भी कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि जैसे 5:05 या 2:10 या 3:55 या 7:50 को संस्कृत में कैसे बोलेंगे। तो बच्चों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जब पूर्ण समय के ऊपर समय होता है तो अधिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जब पूर्ण समय से कम समय होता है तो नए शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण से हम समझें 5:05, तो इसको संस्कृत में बोलेंगे पंचाधिक पंचवादनम। 2:10, 10
द्विवादनम, 3:55 पंचोने चतुर्वादनम, 7:50 दशोने अष्टवादनम। बच्चों, इस प्रकार समय लेखनम अपना पाठ पूर्ण हुआ। अब आप गृह कार्य के रूप में करके लाएंगे।